नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है बिहार पुलिस 2023 एग्जाम्स के जीके पोर्शन का प्रैक्टिस सेट 7। यह प्रैक्टिस सेट आगामी बिहार एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम 50 प्लस अति संभावित और महत्वपूर्ण प्रश्न कराएंगे, तो आप पूरे वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो बिना स्किप के पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक ऐसे ही प्रश्न एग्जाम्स में आते हैं दोस्तों। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक का लिंक डाला गया है, जहां से जाकर आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उस सबसे पहले आपको मिले। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न, और हर प्रश्न को सॉल्व करने के लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा। और इसको सॉल्व करने में आपका जो भी स्कोर होगा कृपया कर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला प्रश्न। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या हो सकता है? इसका आंसर है उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा वह चम्मच। यदि कोई अंतरिक्ष यात्री अपने यान में चम्मच गिराता है तो वह चम्मच उस उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय वियना में स्थित है। वियना में स्थित है। यह वियना ऑस्ट्रिया में है। IAEA से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका आंसर है 1940। 1940 ईस्वी में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की मुख्यालय बेंगलुरु है। बेंगलोर में इसका मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक को शिलादित्य कहा गया है? इसका आंसर है हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि मिली थी। इनको शिलादित्य भी कहा जाता था। हर्षवर्धन से रिलेटेड ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट, हर्षवर्धन अंतिम हिंदू सम्राट थे। अंतिम हिंदू सम्राट थे। यह बहुत ही प्रसिद्ध सम्राट थे और न्यायप्रिय थे। इनका जीवनी बाणभट्ट में है, जिसका हर्षचरित में है, जिनकी रचना बाणभट्ट ने किया था। अगला प्रश्न है, किस वंश के शासक काल में 3 संगमों का आयोजन किया गया था? इसका आंसर है पांड्य। पांड्य शासन काल में तीनों संगमों का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की? इसका आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के तहत द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जब इसको पारित किया गया था उस समय लॉर्ड विलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन भारत के गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है लाल सागर। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्वेज नहर विश्व की सबसे बड़ी नहर है। सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर। यह नहर अफ्रीका महाद्वीप को एशिया से अलग भी करती है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम एक मिश्रण है। इसका आंसर है हाइड्रोकार्बनों का पेट्रोलियम मिश्रण है। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण होता है। इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइड्रोकार्बनों का यह मिश्रण जो है वह एक सजातीय मिश्रण है। सजातीय मिश्रण है। कई हाइड्रोकार्बनों का एक सजातीय मिश्रण होता है पेट्रोलियम। अगला प्रश्न है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है? इसका आंसर है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन होते रहता है। अब नाभिकीय संलयन क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। नाभिकीय संलयन एक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक नाभिक एक साथ जुड़ते हैं या संलयित होते रहते हैं और भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न है, रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें इसका आंसर है कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। रेफ्रिजरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कीटाणुओं की वृद्धि दर घट जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप बेल आइकन को दबा दें और ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। अगला प्रश्न है, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका आंसर है कथक। बिरजू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। अगला प्रश्न है, जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्या है? इसका आंसर है क्यूसेक। जल प्रवाह को मापने की यूनिट क्यूसेक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्यूसेक को हम लोग क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड भी कहते हैं। क्यूबिक मीटर प्रति सेकेंड भी कह सकते हैं या इसको शॉर्ट में क्यूसेक भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? इसका आंसर है बैंगनी। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है। और अगर ये पूछे कि सबसे कम कौन सा रंग का विचलन दर्शाता है तो इसका जवाब देंगे लाल रंग। लाल रंग जो है वह सबसे कम विचलन दर्शाता है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किस वर्ष सीमा शुल्क माफ किया गया था?
इसका आंसर है 1717। 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सीमा शुल्क माफ कर दिया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मुगल सम्राट फर्रुख हसीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया था जिसे 1717 में मैग्ना कार्टा माना जाता है। फरमान के अनुसार कंपनी का आयात और निर्यात शुल्क में सीमा शुल्क से छूट दी जाती थी। अगला प्रश्न है, एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर है एग्रीकल्चर शॉट क्रिकेट से संबंधित है। यह वह शॉट होता है जब कोई बैट्समैन अपना पूरा जोर लगा करके बॉल को मारता है, उसके हम एग्रीकल्चर शॉट कहते हैं। इसमें कोई क्लास नहीं होता है, सिर्फ आदमी अपना बल से ही मारता है। और क्रिकेट में और भी शॉट्स आते हैं, और भी वर्ड्स आते हैं जिनको जानना जरूरी है। इसमें है मेडन ओवर, फॉलो ऑन, स्टंप आउट, रन आउट, LBW, नॉट आउट, वाइड बॉल, डेड बॉल, ओवर थ्रो। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं, आते हैं। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी के समय उसके खिलाफ विद्रोह करने वाला बिहार का गवर्नर कौन था? इसका आंसर है दरिया खा लोहानी। दरिया खा लोहानी इब्राहिम लोदी के समय विद्रोह करने वाला बिहार का गवर्नर था। इब्राहिम लोदी दिल्ली का अंतिम सुल्तान था जो बाबर के हाथों इसे मारा गया था। 1526 के पानीपत की लड़ाई में इसकी पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, किस राजवंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? इसका आंसर है तुगलक वंश। तुगलक वंश के शासकों ने सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, कब से कब तक किए थे। ये 1320 से लेकर के 1414 तक शासन किए थे। यह एक लंबा पीरियड सिर्फ तुगलक वंश ने ही किया था, सर्वाधिक समय तक दिल्ली सल्तनत पर शासन। अगला प्रश्न है, खतौली का युद्ध कब हुआ था? इसका आंसर है 1517 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, यह युद्ध इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच हुई थी। जिसमें राणा सांगा मेवाड़ की तरफ से और इब्राहिम लोदी दिल्ली की तरफ से थे। इसमें राणा सांगा की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न है, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? इसका आंसर है डेक्कन एजुकेशन की सोसाइटी निम्न में से बाल गंगाधर तिलक ने की थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 24 अक्टूबर 1884 में हुई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के दौरान किस अधिनियम ने चीन के साथ चाय के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसका आंसर है 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत चीन के साथ चाय के व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। इसको हम लोग सेंट हेलेना अधिनियम भी कहते हैं और इसमें भारतीय प्रदेशों तथा राजस्व पर कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। 20 वर्षों के लिए भारतीय प्रदेशों में राजस्व पर कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्ता का चार्टर कहा था? इसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम को दास्ता का चार्टर कहा था। अगला प्रश्न है, भारत के वायसराय कौन था जिसकी कार्यकाल में हत्या हुई थी? इसका आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को उसके कार्यकाल में ही उसकी हत्या कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट में देखते हैं, यह हत्या उनको एक अफरीदी पठान शेर अली नामक एक अफरीदी पठान था जो 8 फरवरी 1872 में इसकी लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। जब यह पोर्ट ब्लेयर में विजिट के लिए गया था, उसी समय शेर अली नामक एक अफरीदी पठान ने इसकी हत्या कर दी थी। अगला प्रश्न है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इसका आंसर है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इससे रिलेटेड, यह युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और मैसूर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। मैसूर साम्राज्य की तरफ से टीपू सुल्तान थे। मैसूर के टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की पराजय हुई थी और इसमें उनकी मौत भी हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवसर पर पुर्तगालियों द्वारा बॉम्बे को अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? इसका आंसर है चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ बांग्रेंजा के साथ हुआ था। उस समय बॉम्बे को पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को सौंप दिया गया था। अगला प्रश्न है, अनुशीलन समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है पी मित्रा। प्रमथनाथ मित्रा के द्वारा अनुशीलन समिति का गठन किया गया था। यह गठन 24 मार्च 1902 में किया गया था। अगला प्रश्न है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है दमदमा। एक ही स्थान से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए थे। यह दमदमा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। इसकी खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा 1982 से 87 के बीच की गई थी। 1982 से 87 के बीच की गई थी, जिस खुदाई के दौरान 3 मानव कंकाल एक साथ प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया था?
इसका आंसर है 2012 में भारत में गरीबी निर्धारण हेतु सी रंगराजन समिति का गठन किया गया था। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना की थी? इसका आंसर है जोसेफ फोरियर। जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी 1824 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर है पेरियर राष्ट्रीय उद्यान। सही सुमेलित नहीं है क्योंकि यहाँ पर हंगुल है, हंगुल यहाँ का एनिमल नहीं है। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए फेमस है, हाथियों के लिए, प्लस सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया है? इसका आंसर है चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत के पहले गवर्नर जनरल जो बने थे वे थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? इसका आंसर है ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी और इसका जो बनाने में जो नेतृत्व किया था वे थे आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। आगा खां और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी ढाका में। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा की घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद कर दिया गया था? इसका आंसर है चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था। इस घटना से काफ़ी विक्षुब्ध होकर महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को बरदौली में कांग्रेस समिति कार्य समिति की बैठक में यह आंदोलन वापस लिया, जिससे असहयोग आंदोलन जो है वो बंद करना पड़ा। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इसका आंसर है ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह पुस्तक उन्होंने 1873 ईस्वी में लिखी थी। यह पुस्तक अमेरिका के दास प्रथा पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, कैप्टन हॉकिंस के उस जहाज का क्या नाम था जिससे वह सूरत आया था? इसका आंसर है हेक्टर। हेक्टर नामक जहाज से कैप्टन हॉकिंस सूरत आया था सन 1608 में। 1608 में यह सूरत आया था हेक्टर नामक जहाज से।
कप्तान विलियम हॉकिंस का स्वागत सम्राट जहांगीर ने किया था। अगला प्रश्न है, युमथांग घाटी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है सिक्किम। सिक्किम राज्य में युमथांग घाटी स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता कब हुआ था? इसका आंसर है 1960 ईस्वी में भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध किस देश से है? इसका आंसर है ईरान। दस्त ए लूट रेगिस्तान का संबंध ईरान से है। यह एक बालू का, नमक का और बड़ी चट्टानों वाला मरुस्थल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है क्यूरेशियो। क्यूरेशियो की जलधारा एक गर्म जलधारा है, यह ठंडी जलधारा का उदाहरण नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्यूरेशियो की जलधारा को जापान की काली जलधारा भी कहते हैं। जापान की काली जलधारा भी इसको कहा जाता है। यह जलधारा प्रशांत महासागर में बहती है। प्रशांत महासागर में बहती है। यह एक गर्म पानी की जलधारा है जो जापान की काली जलधारा के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार के चट्टानों के टूटने से होता है? इसका आंसर है बेसाल्ट चट्टान। बेसाल्ट चट्टान के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, बिहार से 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान के जमींदार थे? इसका आंसर है जगदीशपुर। जगदीशपुर के जमींदार थे। अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे गर्म जल का कुंड कौन सा है? तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, तो आप बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। इसका आंसर है सूरज कुंड। बिहार में सबसे गर्म जल का कुंड है सूरज कुंड। अगला प्रश्न है, पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? इसका आंसर है लाल रक्त कणिका। लाल रक्त कणिका आरबीसी पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आरबीसी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिनों का होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा धनात्मक आवेश रहित होते हैं? इसका आंसर है बीटा कण। बीटा कण धनात्मक आवेश रहित होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है द्रव्यमान। किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए द्रव्यमान का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? इसका आंसर है यकृत। लीवर में ग्लाइकोजन पाया जाता है। लीवर से रिलेटेड देखते हैं, यह सबसे बड़ी ग्रंथि है।
लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है और लीवर में ही पीलिया नामक रोग होता है। पीलिया नामक रोग लीवर में ही होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं का काला कीट रोग किस कवक के द्वारा होता है? इसका आंसर है, गेहूं का काला कीट रोग पक्सिनिया ग्रैमिनीस ट्राइटिसाई से होता है। यह रोग गेहूं के तना में होता है, उसके तना को काला कर देता है। अगला प्रश्न है, श्रमिक मधुमक्खी के कौन से देह खंड में मोम ग्रंथियां होती हैं? इसका आंसर है, दूसरे से पांचवें उदर खंडों में। दूसरे से पांचवें उदर खंडों में मोम ग्रंथियां पाई जाती हैं श्रमिक मधुमक्खी के। अगला प्रश्न है, कौन सा एक कीट काला जार फैलाता है? इसका आंसर है, सिकता मक्खी। सिकता मक्खी कीट काला जार फैलाती है। इसका जो है साइंटिफिक नेम है फ्लेबोटामस अर्जेंटाइप्स। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं किस हिंदू देवता को समर्पित हैं? इसका आंसर है, एलिफेंटा की गुफाएं शिव भगवान को समर्पित हैं। एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण किया था कलचुरी वंश के राजा कृष्णराज। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है कि एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण या स्थापना किसने करवाया था? तो कलचुरी वंश के राजा कृष्णराज ने एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण करवाया था और यह एलिफेंटा की गुफाएं भगवान शिव को समर्पित हैं। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो त्यौहार आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, फ्लेमिंगो त्यौहार प्रतिवर्ष नेल्लोर जिले में पुलिकट झील पक्षी अभयारण्य के पास सुल्लूरपेटा में मनाया जाता है। यह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है? इसका आंसर है, ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क सूर्य मंदिर को कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण गांग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सूर्य के कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गांग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम समझौते का किससे संबंध है? इसका आंसर है, अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से पर्यावरण को सुरक्षित
रखने के लिए स्टॉकहोम समझौते का स्थापना किया गया था। तो ये था दोस्तों टॉप 50 प्लस मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सिलेक्टेड जो प्रीवियस ईयर में एग्जाम्स आ चुके हैं क्वेश्चंस आपके लिए लाए थे। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी बिहार पुलिस एग्जाम्स के दृष्टि से, तो आप इसको पढ़िएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल जीके स्टॉक्स। जय हिंद।